नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं एक विशेष उद्देश्य से बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी संस्थान जो 4 साल पहले हमने एक पौधा लगाया था और हमारा उद्देश्य था कि चौमू जैसा एक जो क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, यहाँ के विद्यार्थियों को जयपुर, सीकर, जोधपुर जैसी जगह पर ना जाना पड़े और उनको शिक्षक और आरएस जैसी भर्ती की तैयारी उनके स्थानीय स्तर पर ही उनको उनकी तैयारी की पूरी अपन ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी वो यहाँ पर कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए हमने 2019 के अंदर इस संस्थान की नींव रखी थी। जब हमने 2019 में संस्थान की नींव रखी थी, तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं और जैसे हमारे रिजल्ट आते जा रहे हैं शिक्षक भर्ती के, तो शिक्षक भर्ती के रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि हमारी मेहनत वहां पर बोल रही है और नए ऐसे क्षेत्रों से जहां पर कल्पना भी नहीं की जा सकती, छोटे छोटे कस्बों से गरीब विद्यार्थी ये सफलता का परचम लहराए हैं। दोस्तों, मैं आज ऐसी एक सक्सेस से आपको मुलाकात कराना चाहूंगा, मिस्टर आपके महेंद्र कुमार जी, जो हमारे पास में ही एक चीथवाड़ी छोटा सा कस्बा है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है और रोजाना वहां से पैदल आकर हमारे संस्थान के अंदर ये आया करते थे। शिक्षक भर्ती और पटवारी की इन्होंने तैयारी की। शिक्षक भर्ती जो पीटीआई की इन्होंने तैयारी की। शिक्षक भर्ती की जब ये तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर जो रीट की भर्ती है ये रद्द हो चुकी थी। उस कारण से ये काफी टूट चुके थे। उन दौरान उन्होंने पहले से ही पीटीआई का कोर्स कर रखे थे। तो जैसे ही पीटीआई की भर्ती आई, ये दोबारा से हमसे जुड़े और दोबारा से जब ये हमसे जुड़े, नए सिरे से इन्होंने तैयारी की और 2022 पीटीआई का जब रिजल्ट आया तो इन्होंने अपने परिवार और खुद के साथ साथ हमको भी खुशी का एक पल उपलब्ध करवाया और एक बेहतरीन रैंक के साथ ये पीटीआई भर्ती के अंदर सिलेक्ट हुए। तो महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी पहली बात तो मैं आपको पीटीआई में सिलेक्शन के लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा, थैंक यू आपको और सर। आपके परिवार वालों को, कि आपने एक जो सपना सजाया था उस सपने को आपने पूरा किया। आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देखा था उस सपने को आपने साकार किया। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस सफलता से आपको कैसा महसूस हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री द्रोणाचार्य कोचिंग क्लासेज को, जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें अच्छा मोटिवेट किया और एक बहुत अच्छे रूप से तैयारी करवाई, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। महेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी की है वो तैयारी में संस्थान का कितना योगदान रहा और किस प्रकार से आपने तैयारी की ताकि एक बहुत ही कम समय के अंदर आपको सफलता प्राप्त हुई। सर, इस संस्थान से हम 2019 से जुड़े थे। जब संस्थान की ओपनिंग हुई थी, तब से हम संस्थान से जुड़े हैं। फिर कोरोना की वजह से बीच में 1 डेढ़ साल पढ़ाई बाधित रही। उसके बाद में हम फिर संस्थान से जुड़े। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा सर का और संस्थान का भी। काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, जिन्होंने हमें अच्छे से सब चीज़ों को खोल खोल के एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ाया और हमें काफ़ी सहयोग मिला कि कोचिंग के बाद में भी टाइम रहता था, तो हम रात को 8-8 बजे भी कभी किसी चीज़ पे डिस्कस करने सर के पास आते थे, तो वो रात को 8-8 बजे तक हमारे लिए यहाँ रुकते थे सर। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा सर का। महेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अक्सर जो मैंने मेरे 20 साल के करियर में ये देखा है कि जो पीटीआई जैसी भर्ती है उसके लिए अक्सर लोग जयपुर या जोधपुर जैसी जगह पर तैयारी करने के लिए जाते हैं। हमने जब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, मिस्टर कालाजी सर और डोंडराजी सर के द्वारा, ये जब संस्थान यहाँ पर शुरू की गई, ये बिल्कुल एक नया नया संस्थान था, तो आपने हमारे पर विश्वास करके इस संस्थान को ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद में जिस उद्देश्य से आपने ज्वाइन किया, क्या वास्तव में जो सोचकर आप हमारे संस्थान में आए थे वो सारी सुविधाएं या उस प्रकार की जो सोच आपकी थी कि आप हमारे संस्थान से जो चीज चाह रहे थे, क्या वो आपको प्राप्त हुई? बिल्कुल सर, हम तो सोच के आए थे, उससे भी ज़्यादा प्राप्त हुई है हमें तो। सर का इतना अच्छा मार्गदर्शन रहा है कि क्या बताएं। हमें ऐसे लगता था कि हमारा कोई परिवार का सदस्य हमें पढ़ा रहा हो। हमें ऐसे कभी नहीं लगा कि जैसे कि कोई भीड़ भाड़ में घुस गए हो या हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। सर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और उन्होंने तन मन धन से हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट किया और हमने भी उनकी बात मान के आज सफलता हासिल की। सर, उन्हीं की देन है सब। देखो महेंद्र जी, जहां तक मैं जानता हूँ समझता हूँ, जो पीटीआई भर्ती है इसमें साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है।
और आपकी सफलता के अंदर साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आपके साइकोलॉजी के साथ साथ जो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके उसमें आते हैं। तो साइकोलॉजी की अगर चर्चा करें, जो आपके सिलेक्शन में आपने बताया कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्या वास्तव में यहाँ पर जो साइकोलॉजी आपको पढ़ाई गई और जो साइकोलॉजी की बुक्स आपको दी गई, उससे कितनी आपको उससे सहायता मिली? सर हमने तो साइकोलॉजी की सर की बुक ही पढ़ी थी, और सर ने जैसे पढ़ाया और सर की बुक जैसे ही आई मार्केट में हमने लिया, सर ने हमें उपलब्ध करवाया, हमने उसी से साइकोलॉजी पढ़ा, और उसी की बदौलत 60 नंबर प्राप्त किए हमने पीटीआई में। 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन उसी बुक के हूबहू, ऐसे लगता हो जैसे हूबहू इसी किताब में से छाप दिया हो, वैसे के वैसे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के मिले हैं सर। कुल मिला के जब आपने देखा कि क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया है वही आपके पेपर में आया है, तो बिल्कुल उस सर। वक्त किसी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा कि वास्तव में ऐसा लग रहा होगा जैसे पेपर कालाजी सर ने ही बनाया होगा। बनाया हो। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपका इसमें और दूसरा पार्ट होता है जो जीके वाला पार्ट होता है, उस जीके वाले पार्ट्स में जो आपको यहाँ पर अध्ययन करवाया गया, उसमें यहाँ अध्ययन करवाया गया और आपने क्या अपनी तरफ से उसमें नई तरीके से आपने क्या पढ़ाई की? सर जो सर पढ़ाते थे जी के, उसके अलावा जो करंट जी के होता था वो भी बताते थे सर, और बाकी सर ने एक एक पार्ट को ऐसे समझाया था कि हमें बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, हम सर का पढ़ाया हुआ ही पढ़ते थे। और जीके में सर ने ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा कि जो हमें नहीं बताया हो। ज़्यादातर क्वेश्चन वही आए हैं जिन्होंने जो सर के बताए हुए थे, और सर की अच्छे से हमें उन क्वेश्चनों पर, जिन क्वेश्चनों पर फोकस करने के लिए बोला, तो वो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा थे उसमें। यानी मतलब कि सर हमेशा से ही गाइड करते रहे हैं हमें जीके में भी, कुल मिला काफ़ी के अच्छा रेस्पॉन्स रहा सर आपको का। जो संस्थान से जो पढ़ाया गया उस पर आपने विश्वास किया और वो विश्वास रिजल्ट के रूप में सामने आया। बिल्कुल मैं सर। इसमें लास्ट एक बात और पूछना चाहूंगा, पढ़ाई से संबंधित अपन लास्ट बात करेंगे कि हमारी जो संस्थान के द्वारा जो अक्सर हम करते हैं, हर एग्जाम के लिए करते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है। क्या जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे हम करवाते हैं, उस टेस्ट सीरीज का क्या योगदान रहा? सर टेस्ट सीरीज का काफ़ी योगदान रहा। एक तो जैसे कि ओमार भरते हैं, एक तो वो गलतियाँ नहीं हुई। मतलब सर पहले से ही ओमार का ऐसा पैटर्न उपलब्ध करवाते थे कि हमें ऐसे लगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और टेस्टों का इतना कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो टेस्ट के थे, हालांकि उनकी लैंग्वेज चेंज थे, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट होके आए। 40-40 टेस्ट सीरीज दी है हमने, उनसे काफ़ी मदद मिली हमें। हमें मतलब जो गलतियाँ होती है छोटी मोटी एग्जाम के वक्त ओमार भरने जी। में और ट्यूशनों को पढ़ने वगैरह ऐसे में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई उसी टेस्ट सीरीज की बदौलत सर। यानी कुल मिलाकर आपको लगा कि जैसे आप वहां पर टेस्ट दे रहे हो, जब परीक्षा देने के लिए गए तो आपको लगा कि ऐसा टेस्ट तो कम से कम 10 बार हमारे यहाँ पर हो चुका था पहले से, हाँ तो 20, उस प्रकार का माहौल ही आपको वहां पर ही मिला। ऐसे लगा कि जैसे वही टेस्ट दोबारा दे जैसे रहे वही हो। टेस्ट दोबारा दे रहे, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आपके वहां पर ही नहीं था, हाँ। और ये कारण था कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। हमारे साथ संस्थान के संस्थापक एसपी रुल्ला साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं एसपी रुल्ला साहब से जानना चाहूंगा कि महेंद्र जी जो आपके एक विद्यार्थी के रूप में आपसे जुड़े थे और आज उन्होंने एक खुशी का पल आपको दिया है, आप उनके बारे में दो बात कहें। एक तो सब बधाई देना चाहता हूँ। मेहनत है वो रंग लाई। और देखो मैं सब बात बोलता हूँ, अगर कोई मेहनत करता है तो मेहनत करने वाले को हमेशा मिलती मिलती है। अब वो चाहे किसी फील्ड में मेहनत की जाए। मैंने पहले रिट की तैयारी की, पर रिट में पेपर आउट वाला मामला हुआ था, उसके कारण वो रद्द हो गई थी। कि हताश नहीं हुए, लगातार तैयारी जारी रखी, साथ में वगैरह का जो कोर्स होता है कंप्लीट किया, फिर कंटिन्यू तैयारी रखी, तैयारी कर आज के सामने रिजल्ट है। पीटीआई में सिलेक्शन हो चुका है और ये बालोतरा में पोस्टेड है। तो जो अभी अभी नया जिला बिल्कुल बनाया है। नया जिला भी बना है, तो वहां जी। इनकी पोस्टिंग है। और मैं देखो एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पर्सनल अनुभव है, तो पर्सनल अनुभव भी एक बार आगामी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनसे आप एक बार शेयर किए। इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा, जल्दी जो सिलेबस है वो कवर होगा, चीजें याद रहेगी, सेक्शन में काफी हद तक सहायता मिलेगी। पर्सनल अनुभव है रहेगा, वो भी एक बार
शेयर कीजिए। देखो सर, सबसे बड़ा अनुभव यही है मेरा कि आप किसी भी फील्ड में रहो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे बड़ा ये है कि आप उसमें रेगुलरिटी रखो। यदि आप निरंतरता से अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी चीज़ निरंतरता है। आप 4 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। यदि आप निरंतरता रखते हो तो आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे सर। यही चीज़ मेरे साथ ही थी। मैं रेगुलर अध्ययन करता था, चाहे 2 घंटे पढूं चाहे 4 घंटे। मैंने 4 घंटे अध्ययन किया है, कोचिंग के अलावा 4 घंटे अध्ययन किया है सर। तो मैंने हमेशा, मतलब आज का टाइम वेस्ट हो गया है, आज 4 घंटे नहीं पढ़े तो कल 8 घंटे पढ़ लिए, उस टाइम को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है सर। मतलब रेगुलरता बहुत बड़ी चीज़ है। तो महेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जो आगे भावी जो पीटीआई बनने वाले हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी संस्थान में जो पढ़ रहे होंगे, जब वो आपका अपने इंटरव्यू देखेंगे तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपको सफलता के लिए क्या करना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य की तरफ नज़र रखें और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। और जैसा कि आजकल माहौल है, सोशल मीडिया से दूर रहे। जितना आप सेल्फ स्टडी स्टडी करोगे, ऑनलाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सेल्फ इम्पोर्टेंट है। आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ये क्वेश्चन करना भी चाह रहा था आपसे कि आज एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं। अब जो आप सफलता प्राप्त कर भी चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर आज पढ़ाई हो रही है। अब आप अपने हिसाब से बताइए कि ऑफलाइन कितना महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन कितना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन कौन से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और ऑफलाइन कौन से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है? देखो सर, वैसे तो यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहे तो ऑफलाइन से बेटर आपके लिए ऑनलाइन नहीं हो सकता। कुल यदि मिला के आप सभी बच्चों को ये तो बताना चाहेंगे कि एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको ऑफलाइन ऑफलाइन तो पढ़ना ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ही चाहिए। चाहे बिल्कुल आप कहीं भी ज्वाइन करें, लेकिन आपको ऑफलाइन एक बार तो किसी गुरु के पास आपको जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। उसके सामने बैठकर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने बस पड़ेंगे। सर, ऑनलाइन में अपन अपने मन की भावना व्यक्त नहीं कर सकते। अपने को ऑनलाइन में उसी प्रकार से निर्भर रहना पड़ता है जैसे अपने को मिल रहा है। ऑफलाइन में सर ऐसा है कि किसी भी चीज के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। रोनला सर, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आप बताइए, ऑफलाइन और ऑनलाइन ये जो माजरा भी चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दोनों ही जो मोड है ना वो अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बने हैं, मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसा बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा है, जो फ्रेशर है, के लिए जो ऑफलाइन मोड है, गुरु के सामने बैठने पढ़ने की पद्धति दिया है, तो क्लियर नहीं रहते। जब गुरु के सामने बैठकर पढ़ेगा तभी उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो केवल एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं, पहले तैयारी कर रखी होती है, उनको केवल पॉलिश की जरूरत होती है, एक प्रकार से उनको रिवीजन करना होता है। उन बच्चों के लिए ऑनलाइन बढ़िया है। हाँ, अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, पहली बार ही तैयारी कर रहा है, उसके लिए ऑफलाइन सबसे। सर, आपके लिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से कि हमारी द्रोणाचार्य जो क्लासेज है वो एक सिलेक्शन फैक्ट्री बन रही है। हर भर्ती के अंदर हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट है तो 25 से 30 स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं। इसका राज क्या है सर? देखो, मेन है कंटिन्यूटी। एक तो प्रॉपर जो क्लासें होती है वो प्रॉपर क्लासें कंडक्ट करवाई जाती है, साथ ही वीकली टेस्ट होगा तो वो होगा ही। ऐसा नहीं कि बार टेस्ट टल गया, नहीं, सप्ताह की सप्ताह टेस्ट होगा तो होगा ही। इसके अलावा फिर एक मेजर टेस्ट और रख देते हैं महीने में। मेजर टेस्ट के बहाने महीने में जितना भी विद्यार्थी पढ़ता है उसका रिवीजन हो जाता है। इसके अलावा जो रिजल्ट होता है, अगर रिजल्ट को आप गार्जियंस तक पहुंचा रहे हो, देखो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि रिजल्ट अपना गार्जियंस के पास में जा रहा है तो ऐसा विद्यार्थी अच्छी मेहनत भी करता है। हमारा तो यही है कि टेस्ट होता है, टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हम गार्जियंस तक पहुंचा देते हैं, जिससे एक दिमाग में वो भी रहता है कि अपनी पढ़ाई की है का पता घर वालों को भी चलेगा, तो उस बहाने विद्यार्थी थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ता है। तो एक तो टेस्ट से जो होती है वो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। के अलावा ऑफलाइन अपनी क्लासें हैं चलती चलती। के अलावा ऑनलाइन सिस्टम में भी हमने बहुत सारी जो डाउट क्लासें हैं वो चालू कर रखी है।
एक तो जो एमसीक्यू क्लासेस होती है, यहाँ ऑफलाइन टेस्ट लग गया, टेस्ट लगने के बाद में उसकी सॉल्यूशन वाली जो क्लासें हैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो बच्चे यहाँ ऑफलाइन नहीं आ पाते, उनके लिए भी वो फिर रिवीजन का माध्यम बन जाती है। महेंद्र जी और सर, मैं दोनों से आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा। जैसे सर ने बताया कि जब भी हम यहाँ पर आपके जो क्लास लेते हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है, फिर उसका टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो सीधा सीधा घर वालों को रिपोर्ट की जाती है, आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट की जाती है। बिल्कुल सर। मैंने ये सिस्टम तो केवल स्कूलों तक देखा है, 12वीं तक देखा है। बाद में सुना है कि जब कॉलेज और कोचिंग में जाते हैं तो संस्थान वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता। वो सीधा सा ये देखते हैं कि एक उनके लिए वो अर्निंग सिस्टम बन जाता है कि फीस ली, बच्चा क्लास में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है। इस प्रकार का सिस्टम लगभग सर मैंने अधिकांश कोचिंगों में ये देखा है, और मेरा खुद का ये प्रैक्टिकली अनुभव भी है। काफी संस्थाओं से मैं इस मामले में जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जब यहां पर आकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी एक कोचिंग के अंदर ना होकर किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो क्या इससे कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें जो हमारी आजादी छीनी जा रही है? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा। जिस वक्त कभी कभी हम नहीं आते थे तो दूसरे दिन हम सर हमें टैकल करते कि कल क्यों नहीं आए। सर हमें इतना मोटिवेट करते थे कि हम कभी ऐसे सोचते नहीं थे कि हम आज नहीं जा पाए। हमें ऐसे लगता था कि हमें सर के पास जाना है जरूर। हमेशा कुल मिला के आपको जाना है, एक तो मोटिवेशन ये मिलता था, और घर वालों का भी प्रेशर रहा करता था कि फोन आ जाएगा अगर नहीं जाएंगे तो, और नंबर कम आएंगे तो भी घर वालों का डांट पड़ेगी। बिल्कुल जहां तक सर। मैं समझता हूं ये भी आपके ऊपर एक प्रेशर रहा होगा। तो जो भी हमारा ये अभी साक्षात्कार देखेंगे, मैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये एक मैंने मेरे 20 साल के करियर में एक महत्वपूर्ण चीज इस संस्थान के अंदर देखी है कि इस संस्थान को इस प्रकार से संचालित किया जा रहा है जैसे आप किसी स्कूल को संचालित कर रहे हो। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के बच्चों को तैयारी करवा रहे हो। रोजाना उनका सप्ताह में टेस्ट लेना, उनका रिजल्ट देना, और रिजल्ट में अगर कमजोर बच्चा आ रहा है तो उसके एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसकी तैयारी करवाना, उनकी रिपोर्ट को उनको घर वालों तक पहुंचाना, और हमेशा उसको कंपेयर करना कि पिछले टेस्ट में जो नंबर आए हैं अब की बार उससे कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ये ध्यान देते हैं। यही कारण है कि सर जहां तक मैं देख रहा हूं हर भर्ती के बाद में हाँ ये आपकी संस्थान एक सिलेक्शन फैक्ट्री बनती जा रही है। अब आगे आपकी और कुछ ऐसी योजनाएं जिससे बच्चों को और भी यूं कहें कि उनका सकारात्मक परिणाम निकले? पहले तो रिजल्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो पीए 2022 भर्ती में टोटल 11 सिलेक्शन हुए हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से कस्बे में 11 सिलेक्शन। ये हुआ सारा मेहनत की बदौलत। के अलावा हाल ही में थर्ड ग्रेड टीचरों का जो रिजल्ट आया में भी L1 और L2 दोनों मिलाए तो दोनों में मिलाकर लगभग 27-28 सिलेक्शन अपने निकले। के अलावा अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में ऑल राजस्थान 16वीं रैंक भी रही अपनी को। अलावा अन्य सब्जेक्टों से लगभग लगभग 11 के आसपास फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन में। और अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में अभी तक लगभग 17-18 सिलेक्शन हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सारा हुआ है अच्छी लगातार कंटिन्यू तैयारी और अच्छी मेहनत के बाद। और आगामी समय की बात करें तो आगामी समय देखो, हम एक तो आरएस वाला बैच है वो आरएस वाला बैच चल ही रहा है। और अगले साल से हम एक टारगेट आरएस वाला बैच है वो भी स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर वे में। उसमें देखो एक तो आरएस प्री तैयारी करवाएंगे, आरएस मेंस की, और शुरू से ही हम इंटरव्यू की जो बेसिक चीजें होती है वो सिखाते हुए चलते हैं, उनका आगे जाकर अच्छा फायदा मिलता है बच्चों को। और अगर टीचर ग्रेड में देखें तो टीचर ग्रेड में भी देखो, जैसे अब आपको पता है, खुद को पता है, जैसे पिछला जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में बच्चों के मीडियम रेंज के जो नंबर आए थे तो उन बच्चों को लास्ट में अलग से रोककर उनकी काउंसलिंग की गई थी। समस्याएं सुनी गई थी कि क्यों आपके जो नंबर है ना तो ज्यादा कम है और ज्यादा न मतलब ज्यादा है, बीच में जो मीडियम नंबर है वो किस कारण से आ रहा है, तभी वो समाधान किया गया। तो इस प्रकार की जो डाउट सॉल्व क्लासें होती है, मोटिवेशनल क्लासें होती है, काउंसलिंग क्लास है, वो भी लगातार सप्ताह में जैसे टेस्ट होता है टेस्ट होने के बाद में ऐसी काउंसलिंग क्लास हम रख देते हैं, जिससे जो भी समस्याएं रहती है चाहे वो परिवार से समस्या हो या कोचिंग हो या पढ़ने के तरीके में कोई गलती हो बच्चों की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका जो पढ़ने का तरीका है वो भी गलत होता है। तो सारी चीजें हम समझा देते हैं क्लास में, बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट भी होता है।
एक क्वेश्चन महेंद्र जी आपसे, आपने जब सफलता प्राप्त की तो आपके आसपास का जो माहौल था वो कैसा फील किया आपने? अपने रिश्तेदारों का कॉल आया होगा आपके पास में, अपने दोस्तों का भी कॉल आया होगा, आपके और भी जो गांव के जो भी मिलते होंगे उनका कैसा व्यवहार रहा आपके प्रति? सर वो वो वातावरण कैसा लगा आपको? मैं वो वो जानना चाहता हूँ। वो वातावरण एक वो होता है कि सभी लोग आपकी सफलता के ऊपर आपको बधाई देते हैं तो काफी अच्छा लगता है। मतलब दोस्तों में भी, आसपास भी, परिवारों में भी, रिश्तेदारों में भी खूब लोगों को खुशी हुई और लोगों ने बधाई दी और सर ने भी बधाई दी। काफी अच्छा लगा सर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी खुशी में आपके मम्मी और पापा उनका रिएक्शन क्या था जब पहली बार आपने बताया कि मेरा पीटीआई में सिलेक्शन हो गया? सर उस दिन धनतेरस का दिन था, पिछली धनतेरस का दिन। जी, तो धनतेरस के दिन सिलेक्शन हुआ था हाँ, आपका, जैसे ही रिजल्ट रिजल्ट आया। आया हम्म, तो नंबर देख के बताया कि पीटीआई में सिलेक्शन हो गया है तो काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने उन्होंने सर को फ़ोन किया और सर को बताया कि आज ऐसे महेंद्र का सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी बहुत खुशी मिली सर। यानी कुल मिला के दिवाली की खुशी दुगनी हो गई। हाँ सर। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अपन कहते हैं साहब 56 इंच का छीना। मैं कहना चाहूंगा जो भी ये देख रहे हैं या देखेंगे कि जैसे महेंद्र जी जैसे आप सफलता प्राप्त करें, जब भी किसी पेरेंट्स के उनके बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तब उनके माता पिता का सीना अपने आप ही 56 इंच का हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो उनको खुशी मिलती है वो तब मिलती है जब उनके बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वो गुरु हो चाहे उनके माता पिता हो। ये ऐसे हैं जिनको खुशी जो सबसे ज्यादा यहाँ क्योंकि जो प्योर जो खुशी मिलती है किसी अपने अपने शिष्य की या अपने बच्चों की खुशी के ऊपर वो माता पिता या गुरु को ही मिलती है। तो आप हमारे संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा संस्थान है, सर का अच्छा सपोर्ट मिलता है। सर मोटिवेट करते हैं और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे शिक्षक भर्ती पीटीआई की तैयारी करना चाहे तो द्रोणाचार्य कोचिंग से अच्छा संस्थान चोमू में आपको मिल नहीं सकता, जी, जिसमें न्यू मतलब रेगुलर टेस्ट सीरीज और अच्छे शिक्षक, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है सर का। सर इतना फीडबैक लेते हैं कि आप पूछो मत। यदि आपने एक दिन भी मिस किया ना तो दूसरे दिन सर आपको तुरंत चलो अपडेट एक करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे और, आपने इस संस्थान से जुड़कर वो कौन सी शिक्षा प्राप्त की जो आप अपने आने वाले भविष्य में अपने विद्यार्थियों को देना चाहेंगे कि मैंने एक नया गुण यहाँ से सीखा? सर मैंने यहाँ सबसे बड़ी चीज़ सीखी अनुशासन और निरंतरता। वही मैं आगे भी मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहूँगा कि एक तो सर ने मतलब इतना अनुशासन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना और निरंतरता रखना। और जो संस्थान से मुझे जो मिला वो है अनुशासन और निरंतरता। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका, एक तो हमारे पिताजी जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, एक तो जीवन उन्होंने दिया और एक जीवन ये जो सर ने दिया। आज जो कुछ है वो सर की बदौलत है। जी, तो महेंद्र जी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, बच्चों को हमारे और जो आपके भाई बंधु हैं उनको मोटिवेट किया और आपने अपनी जो खुशी के पल हैं वो हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।